नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न स्टार्ट करते हैं और ये क्लास आपकी डेली आपकी 8:30 बजे रात को लाइव क्लास ली जाती है। चलिए यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दीजिए। और अब अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो आप लोग बोल दीजिए, हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? चलिए यहाँ पर चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बद उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। बद उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग उस उपसर्ग की पहचान कैसे करें और प्रत्यय की पहचान कैसे करें। तो देखो हम आपको बताते हैं कि किसी भी शब्द को तोड़ने में एक अर्थ निकलेगा। अर्थात जैसे आपके यहाँ पर उपसर्ग है ना, तो उपसर्ग अगर हटाते हैं, पहले वाला आप वर्ड हटाते हैं तो लास्ट वाले का आपका अर्थ निकलेगा। देखिए यहाँ पर आपको बर्खास्त में कुछ निकालेंगे, क्या निकलेगा? नहीं निकल सकता ना। बर्दाश्त में क्या निकलेगा? नहीं। निर में क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर निर निकाल लेते हैं तो खा का कोई अर्थ नहीं होगा। तो जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप बद निकाल लेंगे तो सलूक शब्द आपका निकल आएगा, जो कि आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे का जवाब दीजिए कि संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। देखिए अभी तक आपने पढ़ा था कि क्रिया के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है उसे हम लोग बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। लेकिन आज के टेस्ट में आपको ये प्रश्न बोल रहा है कि संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सभी लोग बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। याद रखिएगा कि संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो होता है उसे तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि क्रिया के अंत में लगने वाला जो होता है, क्रिया या कह सकते हैं धातु के अंत में, वो आपका कृदंत होता है। दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग भाई डेली का डेली आया करिए, आप लोग गोला मार देते हैं, काफ़ी बच्चों को हम देखते हैं। चलिए अगला जवाब दीजिए 3 नंबर। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह बताइए। 3 का जवाब दीजिए। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह, अर्थात शक्ति के अनेक अर्थ जो होते हैं, कौन कौन अर्थ होते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब कुछ ही बच्चों के आ रहे हैं। सभी बच्चे इतने लोग जुड़े हैं, फिर भी यहाँ पर जवाब सभी बच्चों क्यों नहीं आते भाई। चलिए यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, शक्ति और दुर्गा। याद रखिएगा कि शक्ति के जो आपके अर्थ होते हैं, अर्थात कैसे अनेक अर्थ होते हैं, जैसे दुर्गा होगा, चंडिका, चंडी, गौरी, शक्ति, महामाया, नारायणी, ये इसके अनेक अर्थ होते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। छायादार शब्द किसका उदाहरण है। बहुत ही एमपी क्वेश्चन आपका है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है। काफ़ी बच्चों के पहले से ही आंसर आ चुके हैं। जितने प्रश्न देख लेते हैं सबके आंसर दिख जाते हैं, वही हमके आंसर बता भी देते हैं। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर छायादार। देखिए छाया जो शब्द है ये आपके संस्कृत का है और दार जो आपका है वो आपका फारसी का है। जब दो भाषाओं से मिलकर कोई भी शब्द बनता है उसे हम लोग बोलते हैं संकर शब्द। बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। संकर शब्द आपका है। छायादार में कौन है? संकर, क्योंकि छाया कैसा है? संस्कृत शब्द है और दार जो आपका है वो आपका फारसी। इस प्रकार से दोनों मिलाएंगे तो बन जाएगा छायादार, जो कि आपका संकर शब्द। देखो रेलगाड़ी हो गई, पानदान हो गया, सीलबंद हो गया, ये जो होते हैं ये आपके कैसे में होते हैं? संकर शब्द होते हैं। चलिए अगला जवाब दीजिए 5 नंबर कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है। चलिए 5 का जवाब दीजिए, बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपके कुछ बच्चों के जवाब आ चुके हैं और याद रखिए यहाँ पर तद्भव पूछा है, ना कि तत्सम। तद्भव पूछा है और तद्भव बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा अचरज। अचरज क्या है? ये आपका तद्भव है। अगर इसका तत्सम बनाया जाए तो आपका बनेगा आश्चर्य, जो कि आपके कल के भी क्लास में देखने को मिला था। ठीक है, तो अचरज का आपका होता है, क्या होता है? तत्सम आश्चर्य होता है। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है अंधकार, ये तो आपका कैसे कि तत्सम है ना, इसका तद्भव बनाएंगे तो भाई क्या बनेगा? अंधकार का हो जाएगा अंधेरा। ठीक है, इसका तद्भव अंधेरा हो जाएगा। अंगरक्षक की बात करें तो अंगरखा इसका तद्भव बनेगा। ठीक है, और आशा जो आपका तत्सम है इसका जो तद्भव बनेगा वो आपका इस प्रकार से आशा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चारों चीज कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर हुलास शब्द का तत्सम रूप बताइए। हुलास शब्द का तत्सम बताना है। 6 का जवाब दीजिए यहाँ पर।
तो बिल्कुल सही जवाब है हुलास शब्द का तत्सम उल्लास होता है। क्या होता है भैया? उल्लास। ऑप्शन राइट जिसका डी आया है बिल्कुल सही है, हुलास का तत्सम आपका उल्लास होता है। ठीक है। अच्छा, हंसी का तत्सम बात करें, देखो हंसी जो शब्द होता है ना, हंसी 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 का होता है, हास्य होता है। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट याद हो गया कि जो आपका कह सकते हैं तत्सम है, इसका अगर तद्भव पूछ लिया जाए तो आपका हंसी होता है। कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हम उसको कह सकते हैं ऑप्शनल में रिपीट कर देंगे। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर 7 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है आपको, यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा है जो पूर्ण वर्तमान काल है। चलिए यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। देखो आप वो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर आपका जो दिया है वह पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था तो आपका ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आपका भूतकाल है ना। अच्छा, जाऊंगी अर्थात ये तो आपकी भविष्य की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ घूमने जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तत्काल में जा रही है ना, बिल्कुल से। अब यहाँ पर कह रहा आपसे अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मतलब पूर्ण समय आपका हो चुका है, तो जिसका जवाब ए आया है बिल्कुल सही है, आंसर राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और हम मानते हैं कि कंफ्यूजन होगी आपको सेंटेंस में, और किसी दिन मौका मिलेगा तो आपको इसका भी आपका वीडियो दे देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अलंकार का वीडियो दे दिया है। चलिए अगला जवाब दीजिए 8 नंबर कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है काफ़ी बच्चों का। क्रिया का, हाँ बिल्कुल सही है, 8 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपके पिछले क्लास में कुछ कन्फ्यूजन था तो हमने वीडियो को अंत में बता दिया है, जो कि हमने सही बताया था, लेकिन काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हुई थी, फिर भी उस कन्फ्यूजन को हम दूर कर देंगे अभी वीडियो के अंत में। तो बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन करना है यहाँ पर, और संयुक्त वाक्य की हमने कुछ पहचान बताया था आपको कि संयुक्त वाक्य में कुछ वर्ड होते हैं, बस वही देखे जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात दो जो संयुक्त वाक्य होते हैं, दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं, और जोड़ने वाले वर्ड होते हैं आपके कौन से, जैसे कि अगर आपका और मिल जाए, ठीक है, और अगर बात करें एवं मिल जाए, है ना, और अगर बात करें वह मिल जाए, यह कह सकते हैं आपका तथा मिल जाए, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा, ये जो आपके होते हैं शब्द, ये दो कह सकते हैं सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार आंसर आपको बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, सी नंबर, उसने खाया और सो गया, है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आपका और शब्द देखने को मिल गया होगा। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए 10 का जवाब यहाँ पर, निम्नलिखित में से अव्यय है। हमने कल की भी क्लास में बताया था अव्यय, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ चुका है काफ़ी बच्चों का। भाई सबका जवाब क्यों नहीं आ रहा है? चलिए बिल्कुल सही है, अव्यय। अव्यय यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, तथा। ठीक है, देखिए जिन शब्दों में तथा शब्द जो आपका अव्यय है, अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग वचन कारक आदमी अगर प्रभाव भी किया जाए या विकार किया जाए तो अब भी आपका कह सकते हैं विकार नहीं हो सकता, तो इसलिए इन्हें अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो सी नंबर आपका हो जाएगा। तथा का हम लोग क्या बिगाड़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। चलिए यहाँ पर वर्तनी जो आपकी अशुद्धि वर्तनी है किसकी है? बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए लंगड़, भुजक्कड़, कोंकण, ये तीनों सही हैं, लेकिन आंसर आपका डी गलत है। यहाँ पर भुक्खड़ दिया है, बल्कि भुक्खड़ इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, तो आपका इसको लिखते हैं भू, फिर इसके लिखते हैं आधा का, फिर लिखते हैं आपका खा, फिर लिखते हैं आपका ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं भुक्खड़, अर्थात आधा का होता है यहाँ पर, खा नहीं होता आधा। समझ में आ गया ना। तो जिसका जवाब डी आया बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अशक्त और अशक्त, अर्थात इस प्रकार में दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका सा ये वाला सा है और वहाँ पर ये वाला सा, इन दोनों का अर्थ क्या होगा? चलिए 12 का जवाब दीजिए, और यहाँ पर जवाब आपका बिल्कुल सही आया है। देखिए अशक्त का अर्थ होता है निर्बल, जबकि अशक्त का अर्थ होता है उदासीन। ठीक है, इसका अर्थ होता है आपका कौन सा? निर्बल, और इसका अर्थ होता है आपका उदासीन। तो जिसका जवाब ए आया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। उक्ति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? सॉरी, अति धन उक्ति लिया है। ठीक है, अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा?
तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आती में आपका देखिए छोटी जुड़ी है, यहाँ पर अगर बात करें तो ऊ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो छोटा यू बन जाएगा जो कि अत्युक्त बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा अत्युक्त। और ये कौन सी संधि है? बिल्कुल सही है, ये जो संधि है आपकी यण संधि है। कौन है? यण संधि, क्योंकि पहचान आपको बताया था कि कभी भी आपकी या के आगे अगर कोई आधा अक्षर होता है लगभग 90% आपका इसी में होता है, अगर आपको कह सकते हैं संधि का आपका ज्ञान है तो। चलिए अगला जवाब है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। बहुत अच्छे, यहाँ पर बहुत बच्चों के पहले से जवाब आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर पुनर्जन्म बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पुनः धन जन्म। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, पुनः धन जन्म हो जाएगा, जो कि एक विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि है ना। चलिए अगला जवाब दीजिए, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह बताइए, यहाँ पर बताइए भाई पूर्ण विराम का चिन्ह। बिल्कुल नए पैटर्न में आपके पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी आ रही है। ठीक है, अब बोलो कि नहीं सर वही बता दीजिए जो जो प्रश्न आने हैं, तो भाई ऐसे तो असंभव है, हम आयोग नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सही है। चलिए 15 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपको पूर्ण विराम बिल्कुल सही जवाब है, पूर्ण विराम का होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा ये। ठीक है ना। अच्छा अगर इसकी बात करें ये क्या है, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका प्रश्नवाचक है ना। अगर बात करें ये क्या है, तो ये आपका विस्मय बोधक है। ठीक है, विस्मय बोधक। अच्छा ये आपका क्या है, तो ये आपका लाघव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर 16 नंबर, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मोहरा। बेहद सही, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जवाब आ चुके हैं और ये बच्चे हमेशा हमसे जुड़े हुए हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, हर एक में बिल्कुल दनादन जवाब देते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है सो जाते हैं तो गलती दे देते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, 16 का जवाब दीजिए। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ईद का चांद होना। ठीक है, ईद का चांद होना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब है 17 नंबर, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए 17 का जवाब देना यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, क्या हो जाएगा? बहुत सही, ऑप्शन राइट आपका, जिसका जवाब यहाँ पर 17 का डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? 18 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जवाब आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, हिंदी। याद रखिएगा कि हिंदी को जो कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के आपके का के अंतर्गत आपके हिंदी को और लिपि अर्थात कह सकते हैं राजभाषा हिंदी और लिपि आपकी देवनागरी आपकी एक्सेप्ट की गई। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर 19 का जवाब। चलिए 19 का किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? बताइए भाई, कशिका देखो आपको इस वर्ड से आपको पकड़ना है, काशी आपने सुना होगा, काशी, कशिका। तो 19 का जवाब यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल अर्थ पकड़ लिया है, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा आपके वाराणसी। याद रखिएगा कि कशिका एक भारतीय आर्य भाषा है जो वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब देना है। यहाँ पर आपको कुछ क्रम में लिखना है और ये क्रम आपका कुछ इस प्रकार से है, ये आपका पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये 6 नंबर आपका जो कि फिक्स कर दिया गया है, परिवर्तन आपका या रा लावा में किया गया है। अब यहाँ पर आपका बनेगा का यह आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर जो आपका वा है, वा को अगर आप 2 मान लेते हैं, ठीक है, वा को अगर आप 2 मानते हैं तो या को अगर आप यहाँ पर 3 मान लें और या को अगर 3 मानते हैं, तो अगर आप ला को 4 मान लें, ला को 4 मान लें तो उसके स्वभाव को आपको मान लीजिए, आपका कह सकते हैं, आपको मान लीजिए इसे 5 मान लीजिए। ठीक है, 5 मान लीजिए। अब आपको क्रम से पढ़ना है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्रम जो आपको दिख रहा होगा कौन सा, देखिए सी नंबर आपको दिख रहा होगा, ये क्रम आपका है। अब इसको अगर एक क्रम से पढ़ा जाए तो बनेगा क्या कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी है और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला जवाब दीजिए, आज के वैज्ञानिक नए क्या करते हैं भाई? तो आज के वैज्ञानिक हमारे जीवन में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि आज के वैज्ञानिक नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका जिसका बी आया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए 22 नंबर, कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, निम्नलिखित में से सर्वनाम बताइए। तो भाई सर्वनाम सबका नाम, बिल्कुल सही है,
और सर्वनाम का जो आप कह सकते हैं कौन सा है, ए नंबर आपका हो जाएगा यह। देखिए यह जो आपका है ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह है ना, जैसे मान लीजिए यह मेरा घर है तो इसके निश्चित है, अर्थात यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सभा क्या है, सभा किस प्रकार का है, तो सभा अगर बात करें समूहवाचक में आती है। ठीक है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य आपका जातिवाचक में आता है, और हिमालय की बात करें तो हिमालय आपका एक ही है जो कि व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण आपको बताना है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण आपको बताना है। 23 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका 23 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आधा लीटर है जो कि आपका नाप तौल से संबंधित है, और जो नाप तौल होता है वो ऑप्शन आपका सी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर सभी का। वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका सी परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहे आपसे पापी में कौन सा विशेषण है, पापी में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। पापी में कौन सा विशेषण है, चलिए जवाब दीजिए। पापी में कौन सा विशेषण है, तो भाई पापी में कौन सा है, 24 का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका 24 का ऑप्शन सी आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है, अकर्मक क्रिया आपको बताना है। तो यहां पर 25 का ऑप्शन राइट। यहां पर देखिए हमने आपको कुछ ट्रिक बताया था कि अगर हम वाक्य में क्या और किसको अगर लगा कर देखें तो कोई अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक हो जाएगा, है ना। तो देखिए बच्चा जोर से रोया, बच्चा जोर से रोया, तो भाई रोया है ना, क्या रोया, तो बोलो बच्चा रोया, तो बच्चा तो यहाँ पर आपका कर्ता आ गया ना, कर्म की जरूरत होना चाहिए ना, कर्म तो आपको नहीं दिख रहा है। क्या रोता है, क्या रोता है, पता नहीं क्या रोता है, तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। जिसका जवाब डी है उसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही होगा। अगला जवाब दीजिए यहाँ पर 26 नंबर। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि आपकी कौन है, 26 का जवाब दीजिए। तो 26 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी। यहाँ पर जो आपका है सा, ये आपका यहाँ पर तालव्य है। ठीक है, अभी चार्ट के माध्यम से आपको बाद में बता देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये बाद में बता भी देंगे इस चीज़ को, अभी देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, 27 का जवाब दीजिए। थोड़ी स्पीड में चलते हैं अब। तो 27 का ऑप्शन राइट, ऋषि का प्रयोग। तो देखो ऋषि का प्रयोग आपके किस में हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 27 का डी हो जाएगा, वृष्टि, वृष्टि में आपका ऋषि का प्रयोग हुआ है, डी नंबर। अगला है निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, 28 का जवाब देना है। यहाँ पर कह रहा है डा और ढा को वर्णमाला में स्थान है। तो देखो वर्णमाला में पूरा बात किया है तो वर्णमाला में होते हैं 52 अक्षर, और 52 अक्षर तभी बनते हैं जब आपके ये व्यंजनों को जोड़ लेते हैं द्विगुण व्यंजन, है ना, इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन या बोलते हैं उच्छी व्यंजन। तो इनको ऐड करते हैं तभी आपके 52 होते हैं, नहीं तो 52 नहीं होंगे। इसका मतलब आपका ये आपका सही है। ठीक है, अगला है सुषुप्त का विलोम बताइए, सुषुप्त का विलोम। तो भाई सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 29 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, तो आपका कह सकते हैं 29 का डी हो जाएगा जागृति। ठीक है, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, जागृति। चलिए अगला जवाब दीजिए। चिरंतन शब्द का विलोम, चिरंतन का विलोम। तो भाई चिरंतन का विलोम क्या होता है, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन राइट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नश्वर। ठीक है, नश्वर। देखिए शाश्वत होता है, शाश्वत का विलोम नश्वर हो जाएगा, मतलब कि चिरंतन का से शाश्वत से, और उसका विलोम आपका नश्वर हो जाएगा। तो जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, आपको ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नश्वर। अगला जवाब दीजिए। शिथिल का विलोम शब्द क्या होगा, शिथिल का विलोम शब्द क्या होगा, शिथिल का विलोम। तो भाई शिथिल का विलोम आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर शिथिल का हो जाएगा, सी नंबर आपका दृढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा, शिथिल का विलोम आपका दृढ़ होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। यहाँ पर अच्छे इनको समझ लीजिए। जैसे कि कृष्ण दिया है, कृष्ण का विलोम अगर करेंगे तो आपका बन जाएगा शुक्ल बन जाएगा। ठीक है, और व्यास का अगर करें तो व्यास का समास बन जाएगा। निंदा की बात करें तो निंदा का आपको हो जाता है स्तुत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंदी बिनस जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना में कौन सा आपका रस है, ये पूछा गया है। ठीक है, और ये भी टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिला था।
तो यहाँ पर आपसे जो अर्थ कह रहा है, इसमें कवि ने कहा है कि कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है, और फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों। यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है, और जब अनुराग होता है, यह शाम होता है, निर्वेद होता है, वैराग्य होता है, वहाँ पर आपका शांत रस होता है। बिल्कुल सही है ना। तो इसका जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका शांत रस हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। बताइए भाई, यहाँ पर आपको बताना है मात्रिक छंद, जिसमें से आपकी 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपकी चौपाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चौपाई। ऑप्शन राइट आपका जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि चौपाई में ही आपकी कह सकते हैं 16 मात्राएं आपकी होती हैं, और आपकी 4 आपकी वो भी होते हैं, है ना, मतलब 4 1 2 3 4 है ना, और उनमें सब में 16 मात्राएं होती हैं। तो जिसका जवाब आपका ए आया बिल्कुल सही है। अगला जवाब है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय युई खाए बौरात नर ई पाए बौराय में आपका कौन अलंकार है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है भैया, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ चुका है। देखो कनक है और कनक है, और इन दोनों ही कनकों का अर्थ अलग है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कनक प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन पहले कनक अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का होता है आपका सोना। तो इस प्रकार से आपका आंसर आपका जिसका डी आया है बिल्कुल सही है, आंसर आपका डी है ना, क्योंकि शब्द जब कह सकते हैं ये हों और उनके अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पर आपका यमक होता है। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, अशुद्ध भाग का चयन करना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है अशुद्ध भाग, कह रहा है समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो भाई गलती आपसे यहाँ पर क्या है, गलती है या नहीं है तो गलती किसी में। देखिए 35 की जो जवाब हो जाएगा वो आपकी गलती है, आपकी समय का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए समय के। क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो यहाँ पर समय का नहीं होना चाहिए, का की जगह के हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये गलती है। चलिए बी बता दीजिए, बी में क्या गलती है। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, कोई त्रुटि है या नहीं है। 36 का जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए तुमने, देखिए अगर तुमने की जगह हम लोग बोल दिया जाए उसने, अगर यहाँ पर तुमने की जगह बोल दिया जाए उसने, तो क्या बोलेंगे, उसने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका यहाँ पर कह सकते हैं उसने कर दिया जाए तो बहुत ही सही हो जाएगा तुमने की जगह। तो गलती आपकी यहाँ पर ए में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। 37 का जवाब दीजिए, पुल्लिंग आपका कौन सा है। तो बिल्कुल सही जवाब है 37 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, पानी। देखो पानी जो है वो आपका पुल्लिंग है, बहुत बार बताया हमने पानी कैसा है ना, कैसा कैसी लगाओ तो आंसर मिल जाएगा कैसा पानी। तो कैसा किसके लिए इंगित करता है, पुल्लिंग के लिए करता है। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। 38 जवाब दीजिए। तो यहाँ पर सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, ये होता है आपका ऑप्शन राइट। जवाब दीजिए भाई, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, प्राण। ठीक है, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, और हमने यहाँ पर लास्ट में बता भी दिया है तो उसको भी देख लीजिए। प्राण, देखिए प्राण जो आपका है, ठीक है, आपके प्राण हो गया, अच्छत हो गया, हस्ताक्षर हो गया, बाल हो गया, होश हो गया, दर्शन, ये आपके सभी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अय राकेश, तो भाई क्या हो जाएगा, अय राकेश बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको देखिए निशान लगा हुआ है, और ये निशान आपको इंगित करता है आपके संबोधन कारक को। ठीक है, संबोधन कारक कह सकते हैं कि कारक पढ़ लीजिए, हमने आपको बता दिया है। जिसका जवाब बी आया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रणय लिया था, रेखांकित शब्द का समास बताया। आजीवन, तो भाई आजीवन का जो समास बताना है आजीवन, तो भाई आजीवन मतलब होता है जीवन भर। अगर इसका विग्रह करेंगे जीवन भर बनेगा, और आजीवन में आपका है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन राइट आपका ए आपका सही हो जाएगा, जिसका जवाब ए है बिल्कुल सही है। अगला है देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर, तो भाई देशांतर, देशों में अंतर अर्थात कह सकते हैं देशांतर में समास आपका होना चाहिए तत्पुरुष समास, बल्कि तत्पुरुष समास अगर नहीं है तो तत्पुरुष से ही निकल कर बना है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पर हाँ इसका है देशांतर में आपका कर्मधारय समास। ठीक है, 41 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, ए वाला होगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए अगला जवाब आपसे पूछा है, यहाँ पर आपको काव्यांश दिया है,
तो यहाँ पर 44 तक हम लोग प्रश्न छोड़ देते हैं। 44 के बाद आपके सॉल्व करना है। चलिए, ऐसा का पर्यायवाची है। देखो हम यहाँ पर गद्यांश या काव्यांश छोड़ देते हैं, बात को एग्जाम के समय आपको बना देंगे तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ऐसा का पर्यायवाची बताना है। ऐसा, तो भाई ऐसा का पर्यायवाची होता है ऑप्शन आपका ए, इच्छा, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। इच्छा जो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्यार की बात करें पर्यायवाची तो प्रीत, प्रणय, स्नेह, अनुरक्ति, प्रेम, ये होता है। लोभ की पर्यायवाची तो लोभ में होता है लालच, आशा, इच्छा, लालसा। ठीक है, लालच की बात करें तो लालच, ठीक है, लालच की होती है इच्छा, कामना, प्रलोभन, सनक। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? 46 का जवाब दीजिए। तो भाई बिल्कुल सही है, 46 का जवाब यहाँ पर आ चुके हैं काफी बच्चों के। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? विष्णु हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और भी होते हैं जैसे गरुड़ ध्वज हो गया है, और कह सकते हैं आपके लक्ष्मीपति बोलते हैं, लक्ष्मीकांत बोलते हैं, चक्रपाणि बोलते हैं, चतुर्भुज भी बोलते हैं, दामोदर भी बोलते हैं, ऋषिकेश बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, केशव बोलते हैं, बहुत होते हैं इनके। चलिए अगला जवाब दीजिए। तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? 47 जवाब दीजिए। तो भाई 47 का जवाब ऑप्शन राइट, 47 का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, 47 में आपसे सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, सोना चांदी सभी आती है द्रव्य में। अगला जवाब दीजिए। भीड़ कौन सी संज्ञा है? भीड़ में कौन सी संज्ञा है? जवाब दीजिए ना, भीड़ में कौन सी संज्ञा है? भीड़, तो भाई भीड़ में क्या हो जाएगा? भीड़ में क्या होते हैं? बहुत लोग होते हैं। सही है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, जिसका जवाब बी आया है, बिल्कुल सही है। और समूहवाचक में जैसे आपका परिवार होता है, संघ हो गया, गुच्छा हो गया, ढेर हो गया, झुंड आदि होते हैं। चलिए अगला जवाब दीजिए। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो देखिए, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे बोलते हैं आपका ऑप्शन 49 का, उसे बोलते हैं दुष्कर बोलते हैं। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे हम लोग बोलते हैं दुष्कर। ठीक है, दुष्कर। अच्छा, यहाँ पर पुष्कर की बात करें तो भाई पुष्कर मतलब पोखर होता है, तो पोखर उसे बोलते हैं जो जल संग्रहित करने का गड्ढा हो। अच्छा, दुर्जय किसे बोलते हैं? तो दुर्जय बोलते हैं जिस पर विजय पाना कठिन हो, उसे दुर्जय बोलते हैं। दुराग्रह किसे बोलते हैं? तो दुराग्रह बोलते हैं अनुचित आग्रह या जिद को दुराग्रह बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। 50 नंबर। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, आपको वहां पर बताना है सब सही शब्द क्या होगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, 50 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे बोलते हैं विपत्नीक। क्या बोलते हैं भैया? उसे विपत्नीक बोलते हैं। ठीक है, विपत्नीक। और अगर बात करें विधुर किसे कहते हैं, तो विधुर उसे बोलते हैं जिसकी पत्नी मर चुकी हो, उसे विधुर कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें जो आपका कह सकते हैं आपका दिया वियोगी है ना, वियोगी किसे बोलते हैं? जिसका किसी से वियोग हो गया हो उसे वियोगी बोलते हैं। ठीक है, और आपका आपत्निक तो आंसर आपका कह सकते होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जवाब है यहाँ पर। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता 51 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए, अंधेर नगरी के बिल्कुल सही जवाब है 51 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है। ठीक है, नाटक है। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर 52 नंबर। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 52 का जवाब दीजिए, हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका 52 का सी हो जाएगा, आपके चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, 1968 में, और ठीक है ना, चिदम्बरा के लिए मिला था। चलिए अगला जवाब है। किसने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है? किसने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है? भाई आप लोग 8:30 बजे आया करिए, आप लोग पता नहीं कि 9 बजे का वेट किया करते हैं, 8:30 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट होती है। चलिए, किसने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है? 53 का ऑप्शन राइट, 53 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर 53 का हो जाएगा, 53 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भोजराज। तो अगर बात करें कि भोजराज ने क्या किया है, भोजराज ने जो संख्या मानी है आपकी कितनी, वो आपकी 24 मानी है। ठीक है, गुणों की संख्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे है, अभिवादन स्वरूप महोदय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए भाई, महोदय का प्रयोग। देखिए प्रत्यलेखन से क्वेश्चन आपका आ चुका है। महोदय किसे बोलते हैं? तो भाई महोदय बोलते हैं किसी अधिकारी को,
ठीक है। अधिकारी को अगर आपको पत्र करना है, जैसे कि सरकारी पत्र होते हैं, तो सरकारी पत्रों में अभिवादन स्वरूप हम लोग महोदय या महोदया बोलते हैं। तो महोदय किसे बोलते हैं, महोदया किसे बोलते हैं? तो महोदय बोलते हैं किसी पुरुष के लिए, जो आपका पुरुष अधिकारी है, और अगर किसी महिला अधिकारी है तो उसको हम लोग महोदया बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कर आपसे ऐतिहासिक या आकस्मिक घटना का वर्णन किस प्रकार के निबंध मिलता है? तो वो अगर आपकी ऐतिहासिक या आपकी आकस्मिक घटना है तो इसका वर्णन जो आपका मिलता है 55 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, विवरणात्मक, ठीक है। जिसका जवाब बी आया है बिल्कुल सही है, विवरणात्मक आपका उसका आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें विचारात्मक क्या होता है, तो विचारात्मक होता है कि इस निबंध में किसी देखी या सुनी बात का वर्णन नहीं होता है, इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से ही काम लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर 56 का जवाब देना है आपको। निम्नलिखित में से लेखन कला का गुण नहीं है, लेखन कला का गुण नहीं है आपको बताना है यहाँ पर लेखन कला। तो देखिए लेखन कला में कभी भी आपको विरोधाभासी तत्व नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, विरोधीभासी तत्व आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो मूलतः आपके 12 गुण होते हैं जो प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो उसे क्या कहते हैं? वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में देखकर या छानबीन करके तैयार की गई उसे क्या कहते हैं? 57 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा भाई? तो 57 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिवेदन, या प्रतिवेदन को हम लोग रिपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन को हम लोग रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। या आपकी कह सकते हैं घटना आदि को छानबीन करके देखी जाती है, ठीक है। डायरी की अगर बात करें तो डायरी में क्या होता है, तो इसमें प्रत्येक दिन की घटनाएं लिखी जाती हैं। संक्षेपण की बात करें तो संक्षेपण क्या होता है, किसी अनुच्छेद, विवरण, व्यक्तित्व आदि का जो समावेश होता है, ठीक है। और अगर बात करें निबंध, तो भाई निबंध में क्या होता है, किसी भी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिखित करना निबंध होता है, ठीक है। चलिए ब्रजबुलि नाम से जानी जाती है, 58 का जवाब दीजिए। ब्रजबुल के नाम से कौन सी जानी जाती है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्रजबुल में, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा पंजाबी। तो याद रखिए ब्रजबुल के नाम से हम जानते हैं पुरानी बंगला को, ठीक है। जिसका जवाब डी आ रहा है तो यहाँ पर सही हो जाएगा पंजाब। जो आपकी ब्रजबुल है वो आपकी पुरानी बंगला है, ठीक है। पुरानी पर शब्द आ रहा है बार बार, तो यहाँ पर आप पुरानी बंगला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है पंजाबी के बारे में कि गुरुमुखी लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। तो आपकी जो पंजाबी है वो आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए अगला जवाब आपको यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि आपको इंग्लिश से हिंदी आपको कन्वर्ट करना है। दिया है कि द होल वर्ल्ड ट्रोव्ड बाई टेररिज्म, द होल वर्ल्ड इज ट्रोव्ड बाई टेररिज्म। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो भाई इसका हिंदी अनुवाद अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम बता देते हैं। इसका हिंदी अनुवाद जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए एक आपको दिया है यहाँ पर जो कि आपको हिंदी से इंग्लिश करना है कि जापान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है। जापान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है। इसका जो आपका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी हम इंग्लिश हम बता देते हैं। इसका जो आपका ए हो जाएगा कि जापान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। ऑप्शन रेड आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया तालब्य, तो तालब्य में देखो आपके ये भी आपके होते हैं, सा होता है, या भी होता है। मूर्धन्य में आपका ये बात सा होता है, रा होता है। ओष्ठा में आपके ये हो सकते हैं, और कंठ में आपके कह सकते हैं ये होते हैं, ठीक है। और साथ में देख सकते हैं प्राण जो आपके कह सकते हैं बहुवचन वाले कौन प्रयोग होते हैं उसको दे दिया है। आपकी कर्ता कारक, कर्म कारक, इनको पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर संघर्ष स्पर्शी क्या है, तो संघर्ष स्पर्शी दे सकते हैं जो आपके तालु अर्थात चा, छा, जा, झा, या ये आपकी इसमें भी आते हैं, तालब्य में भी आते हैं, ठीक है। अंतास्त व्यंजन तो ये आपके दिए हैं। और आपके ऊष्म संघर्ष देखिए, ऊष्म जो कि आपके संघर्षी वाले, ऊष्म संघर्षी हैं, स्पर्श संघर्षी नहीं है, ऊष्म संघर्षी, सा 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 ये आपके आते हैं ऊष्म संघर्षी में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप इनको हमने बता दिया है। व्यंजन वर्णों की संख्या आपकी 35 होती है, और ये 35 तभी होंगे जब आपकी कह सकते हैं इनको मिला देंगे तब, है ना। डाडा मिला था ना, तो कंफ्यूजन आपकी ये भी नहीं होगा। जो बच्चे पूरा वीडियो देखे होंगे आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। जो भी बच्चे आधा वीडियो देंगे तो कमेंट जरूर करें। नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।